तो जब कभी आप लोग किसी ऑफलाइन मार्केट जाते हो डेस्कटॉप लेने या फिर लैपटॉप लेने, तो आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोगों को नॉलेज नहीं होगी तो आपके साथ में कई तरीके के स्कैम्स हो सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों ने मेरी नेहरू प्लेस वाली वीडियो देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस वगैरह बताए थे। तो जब मैं नेहरू प्लेस में था तो एक शॉप पर गया था मैं वीडियो बनाने, लेकिन वहाँ पर एक PC बिल्ड हो रहा था जिसकी कोटेशन मैंने देखी थी, लेकिन मुझे बहुत अजीब सी कोटेशन लगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बिल्ड की मैं एक वीडियो बना लेता हूँ। तो आज की वीडियो में इसी बिल्ड के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही अजीब सा PC बिल्ड है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो अब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को इस बिल्ड की कोटेशन दिखा देता हूँ। तो इस बिल्ड में यूज़ हुआ था Ryzen 5 3600 A320 का गैलेक्स का मदरबोर्ड, 8 GB के 2 रैम स्टिक्स, क्रूशियल की, थर्मल टिक का यहाँ पे कोई कैबिनेट यूज़ किया था, 480 GB की SSD लगाई थी SATA, और 1 TB की यहाँ पे हार्ड ड्राइव यूज़ करी थी। ग्राफिक्स कार्ड यूज़ किया गया था यहाँ पे GT 710 और 500 वाट की पावर सप्लाई, जो कि एंटी स्पोर्ट्स की आती है VS 500L। और साथ ही में इन लोगों ने यहाँ पे एक मॉनिटर भी परचेज़ किया था 8000 रुपीज़ का। तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले, हम लोग बात करने वाले हैं PC के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं जो मुझे इस बिल्ड के अंदर थोड़ी बहुत अजीब लगी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि यहाँ पे इन लोगों ने प्रोसेसर बहुत ही अच्छा लगाया था। Ryzen 5 3600 17,000 रुपीज़ में इनको मिल गया था, जो कि आपको गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग बहुत आराम से करवा देता है। अब अजीब बात यहाँ पे ये थी कि इन लोगों ने A320 वाला मदरबोर्ड लिया Ryzen 5 3600 के साथ में, जबकि और ये वाला मदरबोर्ड इनको सिर्फ 4000 रुपये का पड़ा, जबकि ये लोग अगर 2000 रुपये और बढ़ाते तो ये लोग B450 वाला मदरबोर्ड भी ले सकते थे। और दूसरी चीज़ जो मुझे इस बिल्ड में बहुत ही ज़्यादा अजीब लगी वो थी इनकी रैम, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने लगाई है क्रूशियल की 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम। और आप लोगों को भी पता होगा कि राइजन के जो CPUs हैं वो हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम को फेवर करते हैं। मतलब सिंपल है कि अगर आप लोग हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम लगाओगे तो परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगी, लो फ्रीक्वेंसी वाली रैम लगाओगे तो परफॉर्मेंस उतनी नहीं मिल पाएगी राइजन के केस में। तो यहाँ पे इन लोगों ने 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली 8 GB की 2 स्टिक्स को यूज़ किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी है कि इन लोगों ने जो प्राइस दिए हैं वो भी बहुत ज़्यादा अजीब हैं। मतलब 7600 रुपीज़ में 8 GB की 2 स्टिक्स दी हैं, 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम। इतने में अगर आप लोग ऑनलाइन भी अगर सर्च करते हो तो 3200 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली रैम आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। XPG की बात कर लो या फिर अगर आप कॉर्सर की बात कर लो तो 3800 रुपीज़ में आपको 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम मिल जाएगी इस टाइम पर भी। और यहाँ पे इन लोगों ने 7600 रुपीज़ में 2 रैम स्टिक्स दिए, मतलब 3800 रुपये की ये लोग सिंगल स्टिक रैम दे रहे हैं 2666 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी वाली। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर आपको नॉलेज ना हो तो आपको मतलब दुकानदार कुछ भी पकड़ा सकता है। और ये सिर्फ नेहरू प्लेस की बात नहीं है, कहीं पे भी चले जाओ बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाते हैं जो कि बस अपना अपना फ़ायदा देखते हैं, या मतलब उनको दिख जाता है कि सामने वाले को इतना नहीं पता है तो बस लूट लेते हैं। और तीसरी चीज़ जो मुझे अजीब लगी वो है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इन लोगों ने लगाई है एंटी स्पोर्ट्स की VS 500L, जो कि 500 वाट की पावर सप्लाई है, किसी 80+ के सर्टिफिकेशन के साथ में नहीं आती, और प्राइस पड़ा इनको 2400 रुपये का। अब यही पावर सप्लाई मैंने अमेज़ॉन पर 1900 रुपये में भी सेल होते हुए देखी है। और सीधी बात है, यहाँ पे 500 वाट की यहाँ पे इनको कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्राफिक कार्ड भी नहीं है। 710 लगाया है, जो कि कोई पावर हंगरी ग्राफिक कार्ड नहीं है, वो भी सिर्फ डिस्प्ले के लिए इन लोगों ने लगवाया था। अब जिनका ये बिल्ड है वो लोग कह रहे थे कि हम लोग 1650 सुपर पर कुछ टाइम के बाद में अपग्रेड करेंगे, जब थोड़े बहुत प्राइसेस नॉर्मल हो जाएंगे। तो 1650 सुपर भी अगर ये लोग लगाते तब भी 450 वाट की पावर सप्लाई इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ होती। लेकिन इन लोगों ने फिर भी 500 वाट की पावर सप्लाई लगाई, कोई भी 80+ के सर्टिफिकेशन के साथ में नहीं आती, और वो भी महंगी दी है। तो इससे अच्छा ये होता कि ये लोग पावर सप्लाई देते 450 वाट की 80+ के सर्टिफिकेशन के साथ में, ताकि जो सिस्टम है वो थोड़ा स्टेबल चलता, और प्राइस भी उसका यही पड़ता, लगभग 2425 रुपये में 450 वाट की पावर सप्लाई मिल जाती हैं, चाहे आप कूलर मास्टर की लो या फिर गीगाबाइट वगैरह की लो। और लास्ट थिंग है यहाँ पे कैबिनेट जो इन लोगों ने लगाया वो है थर्मल टेक का मॉडल, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस टाइम मैं शॉप पर था मैंने उसी टाइम जो है अमेज़ॉन पर और ऑनलाइन वगैरह सर्च करके देखा था इसका प्राइस, तो लगभग 5800-900 के बीच में ये वाला कैबिनेट मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर भी ये लोग इस कैबिनेट को 6350 रुपये में बेच रहे हैं। मतलब यहाँ पर भी ये लोग 400 से 500 रुपये जो है वो कैबिनेट को महंगा ही बेच रहे हैं।
तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्या लेना है, क्यों लेना है और हम किस वजह से पीसी बिल्ड कर रहे हैं। मतलब ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किस वजह से पीसी बिल्ड कर रहे हो। मतलब एडिटिंग के लिए बना रहे हो, गेमिंग के लिए कर रहे हो या फिर किसी और चीज़ के लिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बजट है वो है मान लो 30,000 रुपये का, और आपने जो सोचा था कि मुझे ये सारे काम करने हैं ये इस पीसी में हो जाएंगे, लेकिन शॉपकीपर जो है वो फिर अपना प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी शुरू कर देते हैं कि आप लोग ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, ग्राफिक कार्ड थोड़ा और अच्छा ले लो। भले ही आपको गेमिंग नहीं करनी थी, आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी है, लेकिन वो आपको महंगा ग्राफिक कार्ड बता देंगे कि ये वाला लगा लोगे तो और अच्छी वीडियो एडिटिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से भी चीज़ें होती हैं। तो फिर आपका जो 30,000 का बजट है वो 40 से भी ऊपर या 40 तक भी पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा हर कोई नहीं करता, बहुत ही कम लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। और सिर्फ नेहरू प्लेस की बात नहीं है, ये आप कहीं पे भी जाओगे तो ऐसे नॉर्मली लोग मिल जाते हैं जो कि सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं। लेकिन खासकर जो अच्छी शॉप्स हैं जो कि थोड़ी बहुत फेमस हैं किसी मार्केट में, वो लोग अपना नाम डुबाना नहीं चाहते हैं, तो वो लोग इस टाइप के काम कभी भी नहीं करते हैं। और इसीलिए लोग जो हैं वो आंख बंद करके ऐसे ही शॉप्स पर जाते हैं जो कि थोड़ी फेमस हैं। भले ही वो थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लोग आपके साथ में कोई स्कैम वगैरह कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जिस टाइप की आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको जैसा पीसी चाहिए, वो लोग आपको बना के दे देते हैं, बल्कि अच्छी आपको एडवाइस देते हैं, कोई बुरी एडवाइस वो लोग नहीं देते हैं। और कई जगह पे ऐसे भी हो जाता है कि आप अगर गए हो कुछ नया लेने, लेकिन वो आपको पुराना माल पकड़ा देते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें जो कि उनके पास में स्टॉक में पड़ी थी और पुरानी हो चुकी हैं, तो अब ज़्यादा बिक नहीं रही हैं। तो वो लोग तो चाहते ही हैं शॉपकीपर कि उनका जो पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं से बस टरका दें किसी के भी ऊपर। तो ऐसे भी पीसी बिल्ड होते हैं अभी भी जो इंटेल के 6 जनरेशन पे हो रहे हैं, 5 जनरेशन पे हो रहे हैं। मतलब पुराने जो सीपीयूज़ हो गए उनके ऊपर भी अभी भी पीसी बिल्ड होते हैं। ऐसे लोगों को जिनको पता नहीं होता कि अब इंटेल के 10th जनरेशन भी आ चुकी है, तो वो लोग उनको 7 जनरेशन 6 जनरेशन भी पकड़ा देते हैं, और मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस फिर उनको नहीं मिल पाती है। तो ये सारे स्कैम्स वगैरह होते हैं नेहरू प्लेस में भी और दुनिया में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग को थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ऑसम, गुड बाय।